हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि कल हम लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, यानी आप सभी का, ठीक है? तो आप सभी का रिज़ल्ट आ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो वहाँ पर जो कट ऑफ सभी लोगों ने रिवील की थी, सभी लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, ठीक है? जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, क्या वो कट ऑफ मैच कर गई किसी की? मुझे तो लगता है किसी की कट ऑफ मैच नहीं की। कट ऑफ इतनी हाई जाने का रीज़न क्या रहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो कट ऑफ इतनी हाई गई क्यों? इसका क्या मेन रीज़न रहा? देखो, अगर हम बात करें 9,000 साढ़े 9,000 लगभग कैंडिडेट ने फॉर्म ये सेकंड स्टेज दिया था। जब साढ़े 9,000 लोग देते हैं और उसमें 1700 पोस्ट रहती हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि कॉम्पिटिशन कितना था? एक सीट पे 5 बंदे थे। 5 कैंडिडेट थे एक सीट पे। अगर पाँचों बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, उनका जो ऑल ओवर सब्जेक्ट होगा वो अच्छा होगा, कह सकते हो। उन्होंने 80 स्कोर किया या 90 स्कोर कर लिया मेंस में भी, तो वहाँ पे उनका जो है सिलेक्शन हो गया। और प्री में उन्होंने 90 या 92 ऐसे पाए होंगे, और या 85 से 85 से हम लोग 90 95 के बीच में कह सकते हैं। प्री में उन्होंने पाया होगा स्टेज फर्स्ट में, और ऐसे ही नंबर उसमें रहे होंगे उनके सेकेंड स्टेज में, तभी उनका सिलेक्शन हुआ दोस्तों। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो बहुत ही हताश और नर्वस फील कर रहे होंगे और बहुत परेशान होंगे। देखिए, परेशान होना लाज़मी है, इसमें परेशान इसलिए हो जाता है जब आप प्री क्वालीफाई कर लेते हो और मेंस में नहीं होता है, तो इसमें उँगली अपने आप पे खुद उठ जाती है कि यार क्या कमी रह गई जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम सिलेक्शन से इतना दूर कैसे चले गए और हम सिलेक्शन क्यों नहीं पा पाए। तो कट ऑफ तो हर एक पेपर की ऐसे ही लगभग अब जाएगी। अगर प्रेजेंट की बात करें तो आने वाले फ्यूचर में भी कट ऑफ बढ़ेगी, कट ऑफ घटेगी कभी नहीं। चाहे आप उसमें 2,000 वैकेंसी कर लीजिए, चाहे 2 लाख वैकेंसी कर लीजिए, चाहे आप रेलवे को देख लीजिए, चाहे अपनी यूपी ट्रिपल एस सी में जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें देख लीजिए। और हाई कोर्ट तो सेपरेट बॉडी है, वो अपना अलग करवाता है, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है? क्योंकि हाई कोर्ट कोर्ट अपना अलग मेन बॉडी है, वो उसका एग्ज़ाम अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। जो हाई कोर्ट का पैटर्न होता है मेरे भाई, वो एसएससी पे डिपेंड है पूरा, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं हाई कोर्ट में इंग्लिश पे रहती है, तो इसी वजह से बच्चे मात खा जाते हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी वाले हैं और यूपी की तैयारी करते हैं ख़ास तौर पे। और उन बच्चों से मैं कुछ यही नहीं कहूँगा, मतलब कुछ यही कहूँगा कि जो चीज़ें देखो कमी रह जाती है, हर कोई यही कहता होगा कि जो कमी रह गई सुधार करो, क्यों हार हुई ये भी पता करो, ठीक है? तो हम बस यही कहना चाहेंगे दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, मेहनत में किसी की कमी नहीं रहती है। जिसका सिलेक्शन हो गया वो खुश होगा कि चलो मैंने सिलेक्शन ले लिया, मुझे मिल गया, राहत की सांस ली मैंने। और अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, मैंने कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई थी। मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेंस में कोई भी मैंने कट ऑफ रिलीज नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि कट ऑफ कभी भी 180 से नीचे जा ही नहीं सकती। जिनका स्कोर 180 से कम बन रहा था, उनका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है कम थी। और अगर मैं बना देता 170, 180 ना, तो भाई ऐसे-ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझे कमेंट पढ़ने में भी इतना गुस्सा लगता है कि मैं उनका रिप्लाई करूँ तो क्या करूँ? ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कमेंट करते हैं, अच्छी अपने डाउट को पूछते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा यार होना लाज़मी है, गुस्सा होइए। और गुस्सा हर कोई होता है, हर जगह कमेंट हर तरीके की नहीं कर सकते ना आप। बहुत सारे लोगों का पर्पज़ यही है कि चलो कुछ नहीं तो यही वीडियो बना देते हैं, बच्चों का भला हो या ना हो, मेरा भला हो जाए, है ना? सब अपने लिए जुटे हुए हैं, सब अपने लिए प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं उन्हें सफलता मिले, चाहे यूट्यूब की दुनिया में मिले, चाहे उनको एग्ज़ाम की दुनिया में मिले, है ना? तो ये सब देखो मैटर कब करेगा, जब वो देखो सिलेक्शन पा लें या उन्होंने कुछ किया हो अपनी लाइफ़ में, मेहनत या कुछ
ऐसे फर्जी में तुक्के में बहुत कम लोगों को सिलेक्शन मिला है। सच बात तो यही है, सच को आप बदल नहीं सकते, ठीक है। जो लोग मेहनत करते हैं सक्सेस वही होते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो सक्सेस बाई लक से हो सकते हैं, और ऐसे तो नहीं। आपने मेहनत की है, आपने स्टेज फर्स्ट पास किया है, आपको सेकंड स्टेज देने का मौका मिला, तो आप समझिए अपने आप को खुशनसीब। तो लेकिन वो लोग खुशनसीब अपने आप को नहीं समझते होंगे, क्योंकि जिन्होंने कई प्री निकाले हुए हैं वो अपने आप को खुशनसीब नहीं समझते होंगे। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने बहुत सारे फेजेस ऐसे देखे होंगे सेकेंड स्टेज में कि उनका एक नंबर 0.5 नंबर से रह जाता है। चाहे वो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों बच्चे, जिन्होंने प्री एक नहीं दो दो तीन तीन बार चार चार बार पाँच पाँच बार इन्होंने क्लियर किया हुआ है प्री को, उनके लिए तो ये बहुत डिप्रेशन वाला है फेज। और जिन्होंने पहली बार अगर प्री क्वालिफाई किया है, पहला पेपर किया है, तो उनको बहुत खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस पेपर में झंडे गाड़े हैं भाई। मतलब बढ़िया उसने आप लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तब जाके ये सिलेक्शन सेकेंड स्टेज तक आप आए, ठीक है। तो आप में काबिलियत तो है, और आपको जो चीज़ें नहीं पता है वो पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे इसमें स्कोर की बात करें यार, मैथ इसमें गड़बड़ क्या होता है, देखो ये पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं कह सकते थे। ग्रुप डी है चतुर्थ श्रेणी में, और चतुर्थ श्रेणी में ऐसे ही पेपर होता है। अभी राजस्थान का होने वाला है, वो अप्लाइड फॉर स्पेशली स्टेट वाले ही कर पाएंगे, जैसे आप लोग हम लोग यूपी के से कर पाते हैं, ठीक है। इसमें देखो हिंदी तो ओवरऑल मानता हूँ मैं 20 या 22 तो कर ही लिया होगा लोगों ने, मैं ऐसा मानता हूँ लोगों ने किया होगा। मेरे पास पेपर भी है, और पेपर जो देखा मैंने तो उसमें लगा। अगर बात करें इसमें जीएस की, तो जीएस भी बहुत ठीक ठाक थी, उसमें 20 अटेम्प्ट बढ़िया कर लिए होंगे लोगों ने। 20 अटेम्प्ट कर लिए तो यहाँ पे 42 नंबर तो ऐसे हो गए, ठीक है। और जिन्होंने स्कोर इंग्लिश में और मैथ में किया है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। पूरी और खुला स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बात करूँगा आपसे, तो रिजल्ट यही निकल कर आ रहा है मेरे सामने, जितना मैंने अभी तक लोगों से पूछा है, देखा है। तो जिन्होंने स्कोर मैथ और इंग्लिश में किया बढ़िया, उनका सिलेक्शन हो गया। जिन्होंने नहीं कर पाया वो चले गए। अब देखो पेपर में होता क्या है, बच्चे हमारे दोस्त हमारे, देखो पेपर में टाइम का मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसने टाइम से क्वेश्चन कर लिए उसने तो बना लिए, बाजी अपनी मार ली, और जिसने टाइम से नहीं कर पाया उसका पेपर भी ले लिया गया, उसने तुक्के मार दिए 10-15 क्वेश्चन। 10-15 क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो हिंदी और इंग्लिश में ही जुटा रहा बच्चा, जीएस में जुटा रहा, मैथ करने का टाइम ही नहीं मिला। मैथ जब आई नंबर तो उसमें कॉपी छीन ले गई बच्चों से। तो बच्चों का यही कहना है कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, और मैं मैथ भी बना लेता, बट यार मैथ के जो क्वेश्चन थे बहुत बड़े बड़े थे, कि यार उनको समझना, उनको पढ़ना, उनको देखना, फिर करना कैलकुलेशन, ये सब कहीं ना कहीं देखो है विषय इसका। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे, वो तो एडवांस था पूरा मैथ। अगर मैथ की बात करें पूरा एडवांस था, उसमें कोई भी, अगर हम बात करें कोई भी ऐसा नहीं था कुछ भी जो हम कह सकते इजी था। इजी कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है, सब एडवांस था। एडवांस में मैथ जो है वही रोल प्ले की है। अब एडवांस में ज्योमेट्री से आया, मेंसुरेशन से आया, और मेंसुरेशन ज्योमेट्री उसी का पार्ट होता है। हाँ, अगर बात करें हम लोग अर्थमेटिक का, तो उसमें रेशियो है, एलिगेशन है, एज है, परसेंटेज है, ये सब क्वेश्चन थे इसमें के। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे थे, पेचीदा थे, बड़ी ही डिफ़िकल्ट लेवल थे। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, उनका तो कर पाना मुश्किल ही था। तो जिन लोगों ने नहीं कर पाया उनको देखो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन अब बुरा लगने से क्या कर सकता है कोई। अब खुद पे जो बीतती है खुद ही समझना पड़ता है। लोगों के कहने से बस आसरा दिलासा तो दिलाते हैं, लेकिन वो जो आपको अंदर से फील होता है वो कोई महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जो दर्द इसमें मिला होगा लोगों को स्टेज 2 का रिज़ल्ट आने पर,
वो दर्द सिर्फ और सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने कभी फेलियर का सामना करना मतलब किया हो, ठीक है। तो इसका दर्द वो नहीं समझेंगे जिनको सिलेक्शन मिल गया है, या जो सिलेक्शन लेना ही नहीं चाहते, वो खिलवाड़ में पेपर देते निकल गया तो ठीक, नहीं तो उनके बल्ले बल्ले भाई। जो लोग नौकरी की तैयारी ही करते हैं, इसी पे पूरा डिपेंड है, उनके लिए तो ये डिप्रेशन वाला ही सवाल है, ठीक है। तो इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं कि यार जो कमियां रह गई हैं उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और उनको एनालिसिस करके और फिर ये जो है आगे की तैयारी की जाती है। और अगर देखो अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे स्टैटिक जीके और बाकी करंट अफेयर का रोल रहा है, और बाकी मैथ में तो जो पढ़ रहे थे वही सब आता है। हालांकि इसमें पैरा जंबल एक डिफ़िकल्ट आ गया, पैसे डिफ़िकल्ट, दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट आ गई, तो इसमें बच्चे और परेशान हो रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसके टच में जो चीज़ें हैं वो कर पाता है, जिसके नहीं टच में वो नहीं कर पाता है, सिंपल सी बात है। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ भाई, मुझे बहुत दुख हुआ। और ऐसे बच्चे परेशान हैं, मैं कमेंट देख रहा था औरों की वीडियोज़ पे, तो मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है कि यार ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जॉब के खातिर पड़े हुए बाहर रेंट पे रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, और कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी आसरा लगाए कि मैं पा जाऊँ कोई भी नौकरी, चाहे वो ग्रुप डी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उनके लिए मुझे बहुत ही देखो दुख है। भगवान करे सबकी नौकरी लगे, जो तैयारी करते हैं, जिनको नीड है, जो अपना दिन रात मेहनत करके फिर पढ़ते हैं, या पढ़ाई के लिए ही बाहर पड़े हुए, ठीक है। तो सिलेक्शन एक आस होती है फैमिली की, तो सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन देर है अंधेर नहीं, कहावत है ना। तो यही सोचकर आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, आगे के लिए कंटिन्यू। ब्लेसिंग है मेरी तरफ से, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और जिंदाबाद जरूर रहेंगे यार, ठीक है। मेरा यही कहना है, बस पढ़ते रहो, मतलब आगे सिलेक्शन तो एक दिन होगा, हो सकता है ये आपके लिए जॉब अच्छी ना हो, ये सोच लेना एक बार कि ग्रुप डी करना होता तो अब तक कर लिए होते, ये सोच लेना। कोई बात नहीं, नर्वस मत होइए, आप सभी लोग खुश रहिए, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूँ यहाँ पे, देखो इसकी अपडेट एक और लाऊंगा मैं, इसमें देखेंगे रिवाइज रिजल्ट आता है या नहीं। अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट बन जाए, और इसमें सेकंड स्टेज जो लिस्ट जारी होती है या नहीं, इस पर भी थोड़ा वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है वेटिंग लिस्ट आ जाए, वेटिंग लिस्ट अगर आ गई तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 नंबर से रह गए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आनी होगी तो आ जाएगी, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेंगे पूरा, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, जो होगा आपके लिए किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक अपडेट जो रहेगी इसी से रिलेटेड, वो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी वो वीडियो तो। बाकी आप पढ़िए भैया, मेहनत करिए और लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।